नाम की सदावासा सुने असत कटाली में तरफ के बाकी को समझ आओ आप सबको सलाम। आइए अंजील मुकद्दस की तिलावत करेंगे, उसके बाद आप बैठ जाइएगा। मत्ती की अंजील 9 बाब उसकी 9 आयत से लेके 13 आयत तक देखेंगे। मत्ती की अंजील 9 बाब 9 आयत से लेके तक पढ़ेंगे। हालेलुया। यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को बैसूर की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले। वह उठकर उसके पीछे हो लिया। और जब वह घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से महसूल लेने वाले और गुनहगार आकर यीशु और उसके शागिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। फरीसियों ने यह देख करके उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनहगारों के साथ क्यों खाता है? उसने ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं बल्कि बीमारों को। मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि रहम पसंद करता हूँ, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनहगारों को बुलाने आया हूँ। आमीन। खुदा का पाकला पढ़ा और सुना जाना आप सबके लिए बरकत का बाइस हो। आमीन। खुदा का शुक्र हो। तशरीफ रखें, बैठ जाएं। हालेलुया। अगर पंखा चलाना है तो फिर दरवाजे खोलते हैं। बाहर आवाज आ रही मेरी? ठीक आ रही है? आज किसी ने मुझे कहा कि भाई साहब आप बुद्ध आज मैसेज दें, क्या आपको पता है क्या पूरा? मैंने कहा है कलाम सुनकर भी अनसुना किया जाता है, तो मैं क्या फायदा? मैं इतनी मेहनत भी करूं। कई बार मैंने मैसेज दिया, अभी तो थोड़ी देर पहले मैंने मैसेज दिया कि राखल ने क्या किया, अपने बाप के बुत चुरा लिए और बुत के ऊपर बैठी थी। बुत नीचे से बोल भी नहीं रहे थे कि हम इसके नीचे दबे हुए हैं, हमें निकाल ले, बल्कि बुत जो है वो बेजान है, ना वो बोलते हैं, ना वो सुनते हैं, ना वो जवाब दे सकते हैं। लेकिन कुछ लोगों की नेचर ऐसी हो चुकी है, वो इतने मगन हो चुके हैं बुत परस्ती में कि उनको कलाम का कोई भी असर होने वाला नहीं है। जितना मर्जी कलाम सुना लें, वो नहीं चेंज होने वाले। इसलिए मेरा ख्याल है कि मैं अपने टॉपिक पे जाना चाहिए। आज का मेरा टॉपिक जो था मैंने सेंड किया था, वो लेट आज गया क्योंकि आज सूफियात थी, जिसकी वजह से जो मैसेज है वो लेट मैंने देखा। फिर उसकी तैयारी करनी थी थोड़ा। हालेलुया। हालेलुया।
आज का जो मेरा टॉपिक था, कितने लोगों को पता है कि क्या टॉपिक था मेरा आज? हाँ जी, देखा किसी ने कि नहीं? क्या था? क्या था आज का मेरा जो टॉपिक मैंने रखा था, जो आज कलाम मुकद्दस का अनुमान मैंने रखा था, हमारी बुलाहट, हमारी बुलाहट। लेकिन अगर बाइबल मुकद्दस को देखेंगे तो वहां पे लिखा मत्ती की बुलाहट। लेकिन आज हम सबकी बुलाहट है। खुदा सबको बुलाता है। खुदा किसी को नहीं पीछे नहीं छोड़ना चाहता, क्योंकि खुदा चाहता है कि हर बशर की तौबा तक नौबत पहुंचे। यहां पे पहली आयत को जब पढ़ते तो लिखा है, यीशु ने वहां से आगे बढ़कर मत्ती नाम एक शख्स को मसूल की चौकी पर बैठे देखा और उससे कहा, मेरे पीछे हो ले, और वो उठकर उसके पीछे हो लिया। अब ये मत्ती की बुलाहट है और उसने बड़ी खूबसूरती से सादा तरीके से मत्ती की अंजील लिखी और उसमें उसने अपनी बुलाहट का सारा बयान किया, जिक्र किया कि किस तरीके से मैं मसूल लेने वाला था। मैं मसूल लेता था लोगों से, और मैं एक ऑफिसर था। वो अपने बारे में अगर हम उसको स्टडी करें तो वो एक ऑफिसर था, जो आजकल के दौर में हम कहते हैं कस्टम ऑफिसर। वो उस वक्त का कस्टम ऑफिसर था और वो लोगों से, आने जाने वालों से मसूल लेता था जो वहां से गुजरते थे, और उसके दोस्त जो थे वो भी उसके साथ थे, और उन सब का यही काम था कि वो क्या करते थे, मसूल लेते थे। जो लोग वहां से गुजरते थे वो उनसे मसूल लेते थे, लेकिन यहूदी लोग जो थे वो उनसे नफरत करते थे। उनकी वजह यह थी कि उनकी नफरत की, क्योंकि वो लोग जबरदस्ती उनसे मसूल लेते थे, कई बार उनको मारते भी थे, उनको तशद्दुद करते थे और फिर उनसे वसूल करते थे। इसलिए यहूदी लोग जो थे वो उनसे नफरत करते थे, क्योंकि ये लोग एक तो ये रूमियों के गुलाम भी थे, रूमियों की तरफ से ये वहां पे ऑफिसर बने हुए थे, और फिर ये लोगों के साथ बदतमीजी करते थे। लेकिन जब हम देखते हैं मत्ती को कि मत्ती बैठा मसूल ले रहा है, तो खुदा यीशु मसीह वहां से गुजरते हैं तो वो उसको क्या कहते हैं, मेरे पीछे हो ले। मत्ती ने कोई जवाब नहीं दिया। मत्ती ने सवाल नहीं किया कि मैं तो इतनी आरामदेह जिंदगी बसर कर रहा हूं, मैं तो मसूल लेने वाला हूं, मैं तो आराम से बैठा रहता हूं, लोग मेरी इज्जत भी करते हैं, लोग मुझसे डरते भी हैं, मेरा दबदबा है, मेरा रोब है, मैं क्यों छोड़ दूं इस जगह को। लेकिन उसने क्या किया, चुप करके उठा और खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लिया। आज खुदा हमें भी बुलाता है। क्या जब हमारी बुलाहट होती है तो हम भी ऐसा करते हैं मत्ती की तरह, कि हम बगैर बुड़बुड़ाए, बगैर कोई सवाल किए, बगैर कोई ऐसी चीजें, आज तो हम इतने मसरूफ हो गए हैं। मत्ती ने सारा कुछ छोड़ दिया, शानो शौकत छोड़ दी, नौकरी छोड़ दी, हर चीज उसने छोड़ दी। लेकिन आज हम इतने मसरूफ हैं कि हम इन चीजों को छोड़ने के लिए तैयार नहीं है। हम कहते नहीं, फारग टाइम तो मैं खिदमत कर सकना, मैं नहीं खिदमत कर सकता, मैं क्यों टाइम वेस्ट करूं, मेरे पास इतना टाइम नहीं है कि मैं खुदा के लिए टाइम निकालूं। आज हमारी रिश्तेदारियां इतनी बन गई हैं, हमारे इतने कारोबार बन गए हैं कि हम खुदा को भूल के उन कारोबारों में गर्क हो चुके हैं। मत्ती को देखते हैं तो वह साबे हैसियत था, रुपया पैसा कमाता था, उसकी एक हैसियत थी, वो मसूल लेने वाला था, वो कस्टमर का ऑफिसर था, कस्टम का ऑफिसर था। लेकिन उसके बावजूद खुदा यीशु मसीह ने जब उसको बुलाया तो उसने दूसरा कोई जवाब नहीं दिया, फौरी तौर पे खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लिया। अब जब वो उसके पीछे जाता है तो उसने अपने उस कारोबार को जो बेईमानी का था, जो 2 नंबर काम था, उसको उसने क्या कर दिया, तर्क कर दिया, उसको उसने छोड़ दिया। उसी वक्त फैसला किया और उसने उसकी इतनी अच्छी जगह उसको मिली। अब मत्ती ने कभी सोचा भी नहीं था, मत्ती ने कभी शायद ये नहीं सोचा था कि मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बन जाऊंगा, उसने नहीं सोचा था। लेकिन जैसे ही खुदा यीशु मसीह ने उसको बुलवाया तो शायद उसको समझ आ गई
कि मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बनूंगा, और वो सारी चीजों को छोड़ के खुदा यीशु मसीह के पीछे हो लेता है। और फिर उसने कभी ख्वाब भी नहीं देखा होगा। जैसे मैंने, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने मुझे पास्टर बनाया। इससे पहले जब मेरे दोस्त, अक्सर मेरे दोस्त जो थे, एक दो पास्टर थे, तो मैं उनके साथ जब घूमता था तो अक्सर मुझे कहते थे पास्टर आसम। मैं कहता ना, क्या करूं, मुझे ये नहीं अच्छा लगता, मैंने नहीं पास्टर बनना, वो बड़ी मुसीबत है पास्टर बनने में। मैं उनको अक्सर मना करता था, लेकिन खुदा की जब बुलाहट होती है तो फिर हम उससे भाग नहीं सकते, हम नहीं भाग सकते। अगर मैं कहूं कि मैं खिदमत छोड़ दूंगा तो नामुमकिन सी बात है ये, क्योंकि खुदा ने मुझे चुना है, खुदा ने मुझे बुलाया है। इसी तरह मत्ती को बुलाया, आज खुदा आपको भी बुलाता है। आप कभी खुदा की आवाज सुन के उसके पीछे चलना तो शुरू करें। छोड़े तो सही अपने कारोबार को, छोड़े तो सही कामकाज को, छोड़े तो सही रिश्तेदारियों को, फिर देखें। आपको पता ना, हमने अपनी रिश्तेदारियां छोड़ रखी हैं ना। मैं अपने फैमिली को मिलता हूँ ना, हमारा कभी 6-6 माह हम अपने घरों में नहीं जाते। हम सिर्फ आप लोगों के साथ अटैचमेंट रखते हैं और हम कहते हैं कि आप हमारी फैमिली हो। यीशु मसीह ने जब मत्ती को बुलाया तो उसने उसी वक्त अपने कारोबार को क्या कर दिया, छोड़ दिया, तर्क कर दिया, क्योंकि उसको पता था कि अगर मैं खुदा यीशु मसीह के पीछे चलूंगा तो मुझे अच्छी जगह भी मिलेगी। अब किसी ने बड़ी खूबसूरती से कुछ बातें लिखा है मत्ती, वो लिखता है कि मत्ती ने आराम दे मुलाजमत को क्या कर दिया, छोड़ दिया। बड़ी आराम से उसकी वो मुलाजमत थी, बैठा रहता था, वहां कमाई करता था, लेकिन अपनी आखिरत को उसने क्या कर लिया, संवार लिया। अपनी आखिरत को, आखिरत को क्या कर लिया, संवार लिया। आज जब हम दुनियादारी को छोड़ देते हैं, अपनी ऐशो इशरत को छोड़ देते हैं, तो हम भी अपनी आखिरत को क्या कर लेते हैं, संवार लेते हैं। नहीं तो यहाँ तो याशियां करते रहेंगे, लेकिन आगे जाके खुदा को क्या जवाब देना है, कभी इस बात को सोचा है? आपको मैंने पहले भी कई बार बताया कि मेरे साथ एक बदरू ने डील करने की कोशिश की, तो मैंने उसे यही जवाब दिया कि चल ठीक है, यहाँ तो मुझे सारा कुछ दे देगी, लेकिन जब मैं खुदा के पास जाऊंगा तो मैं खुदा को क्या जवाब दूंगा, खुदा से मैं क्या बात करूंगा। खुदा जब मुझसे पूछेगा कि मैंने तुझे ये काम सौंपा था तो तूने ये काम क्यों नहीं किया, तो मैं वहां पर जाके क्या जवाब दूंगा। इसलिए मैंने कहा कि मैं ये काम करने वाला नहीं हूं। मैं जो खुदा ने मुझे खिदमत दी है मैं वही करूंगा। मैं अपनी गरीबी में बड़ा खुश हूं, क्योंकि हम बड़े अच्छे घरानों में मैं जाता हूं, बड़ी बड़ी अमीर फैमिलियों में मैं जाता हूं दुआ के लिए, इबादत के लिए, लेकिन जब उनकी परेशानियां मैं देखता हूं तो मैं खुद खुदा का शुक्र करते हैं कि खुदावन तेरा शुक्र है कि खुदावन तूने हमें इसी जगह पे रखा। खुदा हम इसी जगह पे बड़े खुश हैं कि खुदा कम से कम हम रात को मजे से सोते हैं, मुश्किलें को नहीं है, परेशानी को नहीं है, हम पे कोई केस नहीं है, कोई ऐसी मुश्किल नहीं है जिससे हमें कोई परेशानी आद पाए। खुदा हम तेरे शुक्रगुजार हैं। मत्ती ने फौरी तौर पर अपनी आकबत को क्या कर लिया, संवार लिया, और फिर उसने अपनी इज्जत की जो आमदनी थी, इज्जत की नहीं, वो जिल्लत की थी, लेकिन उसने वो सारी क्या कर दी, छोड़ दी, तर्क कर दी। और फिर आगे हम जब देखते हैं कि उसने कभी, अभी जैसे मैंने कहा कि उसने कभी ख्वाब नहीं देखा था कि मैं यीशु मसीह के शिरकों में शामिल हूं। हम भी ने भी कभी नहीं सोचा होगा। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने कभी नहीं सोचा होगा कि मैं खिदमत में आ जाऊंगा। खुदा अचानक से खिदमत में ले आता है, अचानक ही होता है। अगर क्वैर है तो अचानक से फैसला होता है कि मैं भी क्वैर में गाया करूंगा। खुदा का रूह क्या करता है, वारता है। खुदा की बुलाहट होती है कि तू ऐसे कर, तू दुआ कर, तू खुदा के घर में ये काम कर, तूने ये काम करना है, तूने ये काम करना है, और ये खुदा की बुलाहट होती है। हमें उस बुलाहट से भागने की जरूरत नहीं है। देखें आपको कौन सी बुलाहट है। कभी आपने ये सोचा है कि खुदा आपको किस मकसद के लिए बुला रहा है, खुदा आप किस काम के लिए आपको चुन रहा है? आप कभी ये सोचें और फिर खुदा के सामने अपने हाथ खड़े कर दें कि खुदा जो तू चाहता है मैं करने के लिए तैयार हूं, मैं करने के लिए तैयार हूं। खुदा तू मुझे अपनी पनाह में ले, खुदा मैं तेरे साथ चलूंगा। जब तूने बुला लिया है तो खुदा मैं तेरे पीछे पीछे चलूंगा। और फिर देखें कि खुदा आपके साथ कितनी मोहब्बत और शफकत से पेश आएगा। मत्ती रसूल ने जैसे ही ये सारा कुछ कर लिया तो फिर उसने ये खूबसूरत अंजील लिखी,
और जब ये अंजील लिखी तो आज तक ये अंजील जो है ये उसके नाम पे मंसूब है। शायद अगर वो मसूल लेता रहता तो उसका नाम खत्म हो जाता। उसके बाद मत्ती को कोई जानता ही नहीं, कोई ना पहचानता। लेकिन जैसे उसने खुदा को अपना लिया तो खुदा के लोग उसको जानना शुरू हो गए। आज हम मत्ती के नाम से उसकी अंजील को पढ़ते हैं, मत्ती रसूल की अंजील को पढ़ते हैं, उसमें बड़ी बातें हमें मिलती हैं। इसी तरह जब आज हम दुनियादारी को छोड़ के खुदा के साथ चलना शुरू कर देते हैं, अपनी जिंदगी का व्यू चेंज कर लेते हैं, तो फिर देखें कि खुदा आपको भी नुमाया कर देता है और लोग आपको जानना शुरू हो जाते हैं। और फिर जब आगे बढ़ते हैं, अगली आयत में लिखा है, और जब वो घर में खाना खाने बैठा था तो ऐसा हुआ कि बहुत से मसूल लेने वाले और गुनाहगार आकर यीशु और उसके शिगिर्दों के साथ खाना खाने बैठे। अब यहां पे अगर हम देखें, मत्ती रसूल गुनाहगार था लोगों की नजर में, लेकिन अब वो खुदावंद यीशु मसीह का शिगिर्द बन गया था। वो जैसे शिगिर्द बना, उसने खुदावंद यीशु मसीह के लिए एक ज़ियाफत तैयार की। उसने घर में खाना रखा और उसमें उसने अपने जितने यार दोस्त थे, जितने उसके साथ काम करने वाले थे, उन सबको अपने घर में दावत दी कि सारे आ जाओ, क्योंकि मैंने यीशु मसीह को क्या कर लिया है, कबूल कर लिया। उसने ऐलान कर दिया बगैर डर खौफ के। उसके जिंदगी में डर नहीं था कि मैं मसूल लेने वाला हूँ, लोग मेरी इज्जत करते हैं, अब शायद खुदा के साथ मैं यीशु के साथ चलूंगा तो मेरी इज्जत कम हो जाएगी। लेकिन उसके बावजूद उसने क्या किया, खड़े होके लोगों को दावत दी, लोगों को बुलाया, खुदावंद यीशु मसीह के लिए ज़ियाफत तैयार की और अपने शिगिर्दों को, अपने आस पड़ोस के लोगों को, आप तमाम उन ओहदेदारों को जो उसके साथ मसूल लेते थे, उन सबको बुला के वहां पे ऐलान कर दिया कि आज के बाद मैं खुदावंद यीशु मसीह का शिगिर्द हूँ। उसने तस्लीम कर लिया खुदावंद यीशु मसीह को कि आज के बाद ये सारी जो जिंदगी है पुरानी, ये मैं छोड़ दूंगा। और अगले आगे क्या होता, पढ़े जरा थोड़ा बेटा। फरीसियों ने ये देखकर कि उसके शागिर्दों फरीसियों ने ये देखकर क्या कहा उसके शागिर्दों को, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वाला, तुम्हारा उस्ताद मसूल लेने वालों के साथ खाना खाता है, वो गुनाहगारों के साथ खाता है, ये तो खुद भी गुनाहगार हो जाएगा। आज लोग ऐसे ही हमें भी कहते हैं कि तुम लोग क्या करते हो, तुम तो गुनाहगारों के घरों में जाते हो, तुम तो शराब पीने वालों के घरों में जाते हो, तुम तो बुत परस्तों के घर में जाते हो। आज हम भी तो वही काम कर रहे हैं, हम भी तो चाहते हैं कि वो लोग बच जाए। खुदावंद यीशु मसीह पर उंगली उठा दी गई कि ये देखो तुम्हारा उस्ताद क्या कर रहा है। और अगर खुदावंद यीशु मसीह अपनी जमीनी जिंदगी में शिगिर्दों गुनाहगारों के साथ खाना ना खाता तो शायद फिर अकेला ही रहता, वो अकेला ही रहता, वो कभी भी खाना किसी के साथ ना खाता, क्योंकि पूरी दुनिया तो गुनाह में फंसी हुई थी, पूरी दुनिया गुनाहगार थी। वो किसको छोड़ता, किसके साथ खाना खाता, एक भी रास्तबाज नहीं था जो उसके साथ बैठ के खाना खा सकता। इसलिए खुदावंद यीशु मसीह ने खूब अच्छे तरीके से लोगों को चुना और उनके साथ बैठ के खाना खाता था। आज भी आप ज़हन में रखें, आप कभी किसी ऐसे शख्स के साथ खाना खाएं जो गुनाहगार है, जो गुनाह की दलदल में फंसा हुआ है, तो वो शायद आपको देख के शायद चेंज हो जाए, शायद वो चेंज हो जाए कि ये देखो यार, ये खुदा के लोग मेरे साथ बैठ के खाना खा रहे हैं, और वो अपनी जिंदगी पर जरूर गौर करेगा। आज हमें जरूरत है कि हम इन चीजों को देखें। लिखा है कि मसूल लेने वाले जो फरीसी थे, उन्होंने क्या किया, उन्होंने इल्जाम लगा दिया कि खुदावंद यीशु मसीह क्या करता। पढ़े तो आगे जरा। फरीसियों ने ये देख करके उसके शागिर्दों से कहा, तुम्हारा उस्ताद महसूल लेने वालों और गुनाहगारों के साथ क्यों खाता है। उसे ये सुनकर कहा कि तंदुरुस्तों को तबीब दरकार नहीं, तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है। खुदावंद यीशु मसीह ने कहा कि जो तंदुरुस्त है, जो जिनको कोई बीमारी नहीं है, उनको क्या जरूरत है कि वो डॉक्टर के पास जाए। कभी कोई तंदुरुस्त चंगा भला बंदा कभी गया डॉक्टर से, क्यों जी, चंगा भला होवे, उन्हें कुछ ना होवे ते हमें डॉक्टर से जाके टाइम भी वेस्ट करे, उन पैसे भी देवे, नहीं करेगा कभी भी। खुदावंद यीशु मसीह ने यही जवाब दिया कि क्या तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत है, किसी को नहीं है, लेकिन मैं इन लोगों के पास हूं जो तंदुरुस्त नहीं है, जो गुनाहगार है वो तंदुरुस्त नहीं है। वो तो गुनाह की दलदल में फंसा हुआ है, वो तो गुनाहों में घिरा हुआ है, वो तो बीमार है गुनाहों की दलदल में फंस के, इसलिए उसको जरूरत है खुदावंद यीशु मसीह की। आगे पढ़ें। बल्कि बीमारों को
मगर तुम जाकर इसके मायने दरियाफ्त करो कि मैं तुम जाकर इसके मायने क्या करो, दरियाफ्त करो जी, कि मैं कुर्बानी नहीं बल्कि मैं रहम पसंद कुर्बानी करता नहीं हूँ। बल्कि क्या करना हो, रहम पसंद करता हूँ। मैं कुर्बानी नहीं लेता, मैं नहीं कहता कि मेरे लिए कुर्बानी चढ़ाओ, बल्कि मैं रहम पसंद करता हूँ। क्योंकि आगे पढ़े जरा, क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं क्योंकि मैं रास्तबाजों को नहीं बल्कि गुनाहगारों को गुनाहगारों आया को हूँ। बुलाने आया हूँ। खुदावंद यीशु मसीह ने अपनी जिंदगी का मकसद बयान किया। उसने कहा कि मैं गुनाहगारों को बुलाने आया हूँ। रास्तबाज तो पहले ही रास्तबाज है। आज भी कई बार हम उन लोगों पे मेहनत करते हैं जो खुदा से दूर है और कोशिश करते हैं कि वो भी तौबा करें और खुदा के पास आ जाएं। जो पहले से रास्तबाज हैं, मेरा ख्याल है कि उन पर इतनी मेहनत करने की जरूरत नहीं है। लेकिन कलीसिया में कई बार ये होता है कि फलाना नवा आया तो खुदा पाल साहब ने उन अगे लाता है, उसको आगे लगा दिया कि सानू हम पूछता ही नहीं। लेकिन कभी ये सोचा है कि खुदा में यीशु मसीह की तालीम क्या थी कि तंदुरुस्तों को तबीब की जरूरत नहीं है। वो रास्तबाजों को मिलने नहीं आया, उसको नहीं लेने आया था, बल्कि वो गुनाहगारों को लेने आया था। वो गुनाहगारों को ढूंढता है और उनको चाहता है कि वो भी तौबा की तरफ जाए। आज हमें भी इन चीजों से हटकर सोचना चाहिए और खुदा के कलाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को बसर करें और देखें कि खुदा की क्या बुलाहट है आपके लिए। खुदा आपसे क्या करना लेना चाहता है, खुदा कौन सी खिदमत लेना चाहता है, खुदा आपसे गाना गवाना चाहता है या कलाम सुनाने की आपके पास नेमत है। जो भी नेमत है उसको इस्तेमाल करें, क्योंकि खुदा ने हर किसी को बुला लिया है। और मत्ती की तरह बगैर बुड़बुड़ाए ये ना सोचे कि मेरा कारोबार, मैंने जब मैंने मिनिस्ट्री शुरू की, जब हमने इबादत शुरू की, तो मैं उस वक्त जॉब करता था, अच्छी जॉब थी मेरी उस वक्त। आज से तकरीबन कोई 10-12 साल पीछे चले जाए तो उस वक्त मेरी 25,000 रुपया सैलरी थी और वैसे भी मुझे पैसे, और सिर्फ 4 घंटे का मेरा काम था। मैंने सिर्फ जाना है, डिजाइनिंग करनी, काम करना है। लेकिन जैसे ही खुदा से मेरी बात हुई, खुदा ने मुझे चुना, तो मैंने कहा खुदा यहाँ तो फिर मैं काम करूंगा और यहाँ फिर मैं तेरा काम करूंगा, जो तू चाहता वो करवा ले। और खुदा ने मुझे कहा कि तेरी बुलाहट यही है कि तू सारा कुछ छोड़ दे। और मैंने उसी वक्त छोड़ दिया। हालांकि उसके बाद हमारे हालात खराब भी हुए, लेकिन खुदा का शुक्र है कि खुदा ने हमें संभाला और खुदा ने जो बुलाहट उसने दी थी उस पर जब हम चल पड़ते हैं तो खुदा हमें जरूर संभालता है। लेकिन जब हम ये सोचते रहे कि मैं शाम को आके काम दूं, जो फारग होगा कोई टाइम कटांगा दुआ के लिए, इबादत के लिए, तो फिर खुदा बरकत भी उतनी ही देता है। मत्ती को देखते हैं कि मत्ती ने कभी जिंदगी में नहीं सोचा होगा, उसका ख्वाब भी नहीं, उसने ख्वाब में भी नहीं कभी सोचा होगा कि मैं खुदा यीशु मसीह का शागिर्द बन सकता हूँ। आज हम भी कई बार सोचते नहीं हैं कि कई बार क्या शायद खुदा हमें भी चुन ले, लेकिन कभी आप गौर करें, खुदा हर किसी को बुलाने की कुदरत रखता। वो चाहता है कि हर बशर जो है वो मेरे कदमों में आ जाए। आइए खुदा इस कलाम के वसीला से जब हम सबको बरकत दे, आए अपने सिरों को उठाएंगे और दुआ करेंगे। दुआ में रहना कोई भी कर सकता है, भाइयों इस पे दुआ में रहना करें।